क्यों ऐसा हम लोगों को समझ में आता है कि जिन लोगों को आप हटा रहे हो वो सारे गरीब तबके के लोग हैं, दलित, वंचित, शोषित लोग हैं, हाँ, मुस्लिम लोग हैं, माइनॉरिटीज़ लोग हैं। क्यों हम लोगों को ऐसे देखते हैं? और जो सरकार बिना लॉ को फॉलो किए, जो सरकार बिना पुलिस की मदद लिए सब कुछ छोड़ के अपने हिसाब से अपनी मर्जी से बुलडोजर चला रही है, अब क्या उससे उम्मीद करोगे? क्या न्याय देगी वो? कौन सा लॉ फॉलो करने वाला है? मैंने पहले भी बोला, क्या दलित मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है बिहार में? सीधे तौर पर आपको तो अब सामने दिख रहा है ना, हमने तो पहले ही बोला था। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ और बिहार की राजनीति में जिस तरह से गहमा गहमी मची हुई है, बुलडोज़र लगातार चल रहा है, लोगों के घर धराशाही हो रहे हैं और लोग अब मातम मना रहे हैं। इसी पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ अपेक्षा है, इनसे बातचीत करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा है, सीधे इनसे जानेंगे कि किस तरह से देखती हैं, क्योंकि लगातार ये इंटरव्यू दे रही थी चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी। अब इनकी राय लेंगे। आप कैसे देख रही हैं जो बिहार में लगातार बुलडोज़र चल रहा है? कहा जा रहा है कि कई जिलों में, चाहे भागलपुर हो या बेगूसराय हो या पटना में, तमाम जिलों में बुलडोज़र चल रहा है और नाम दिया गया है कि अतिक्रमण हटाया जा रहा है। तो अतिक्रमण हट रहा है, देखिए किसका हट रहा है आपको समझ में आना चाहिए। और हम तो पहले से बोलते आ रहे हैं कि अगर आप जिनको हटा रहे हैं आप उनकी लिस्ट क्यों नहीं प्रोवाइड कर लेते? कौन लोग हैं जो हट रहे हैं, ठीक है? और क्यों ऐसा हम लोगों को समझ में आता है कि जिन लोगों को आप हटा रहे हो वो सारे गरीब तबके के लोग हैं, दलित, वंचित, शोषित लोग हैं, हाँ, मुस्लिम लोग हैं, माइनॉरिटीज़ लोग हैं। क्यों हम लोगों को ऐसे देखते हैं? और जो सरकार बिना लॉ को फॉलो किए, जो सरकार बिना पुलिस की मदद लिए सब कुछ छोड़ के अपने हिसाब से अपनी मर्जी से बुलडोज़र चला रही है, अब क्या उससे उम्मीद करोगे? क्या न्याय देगी वो? कौन सा लॉ फॉलो करने वाला है? मैंने पहले भी बोला, क्या दलित मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है बिहार में? सीधे तौर पर आपको तो अब सामने दिख रहा है ना, हमने तो पहले ही बोला था। और मैं पूछ रही हूँ उनसे कि क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार जी? वो तो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं महिलाओं का दर्द नहीं देखा जाता मुझसे। और जो महिलाएं फूट के रो रही हैं, इतनी जो वीडियो क्लिप्स वायरल हो रही हैं, क्या उनको नहीं दिखता होगा? उनको ये महिलाएं तब दिखती है जब हिजाब खींचना होता है ना, तभी दिखती है उनको महिलाएं। तब नहीं दिखती जब उनके आंसू गिर रहे होते हैं, तब नहीं दिखती महिलाएं। जब उनके घर बर्बाद हो रहे होते हैं, जब उनके घर तोड़े जा रहे तो होते हैं। वही महिलाएं तो डांस कर रही थी ना, उन्हीं महिलाओं ने तो वोट डाला है ना। तो अब भुगते हैं, वोट डाला है, तो अब ऐसे लोगों को सर पे बिठाया है तुमने कि यही लोग राज करेंगे, तो कर रहे हैं। उसमें उनकी थोड़ी गलती है। तुम शिक्षा नहीं, एक बात बताओ, तुम धर्म के नाम पे उनको वोट दोगे, तुम इन फालतू की चीज़ों के नाम पे उनको वोट दोगे, तो वो तो वही करेंगे ना। अच्छा, धर्म फालतू लगता है? अब तो तुमको वोट देना चाहिए एजुकेशन के नाम पे, जॉब्स के नाम पे, लिटरेसी के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे, इन सब चीज़ों के नाम पे तुमको वोट देने चाहिए। तुम वोट दे ही रहे हो धर्म के नाम पे, तो तुम्हारे साथ यही होगा ना। वो थोड़ी ना कुछ गलत कर रहे हैं, तुम ही गलत चीज़ों के लिए वोट दिया तुमने। तो धर्म से क्या दिक्कत है? धर्म से दिक्कत ये है सर मैम, जब धर्म आ जाता है ना, तब लोगों की सोचने समझने की शक्ति दूर हो जाती है, ठीक है? धर्म तुम्हारी प्राइवेट चीज़ है, तुमको अपने घर तक रखनी चाहिए। धर्म और रिलीजन कभी एक साथ में नहीं चल सकते। कई लोगों ने बोला, और डॉक्टर अम्बेडकर ने भी ये चीज़ बोली है कि धर्म को कभी राजनीति में, और आप धर्म को लेके अगर राजनीति में हो भी ना, आप 5-10 साल तक ज़रूर गद्दी पे बैठे रह सकते हो, पर आप आने वाली पूरी जनरेशन को बर्बाद कर रहे हो। और ये जनरेशन बर्बाद करने वाले लोग हैं, क्योंकि देखो ना, बर्बाद किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है। स्कूल्स हैं ढंग के वहाँ पे? कौन से स्कूल्स हैं आप मुझे बताइए? कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप 100 वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज़ हो रहे, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में आ रही है? जब से भाजपा के हाथ में आई है सत्ता, तब से बिहार को चमका दिए हैं। अब हाँ, चमका रहे हैं, बुलडोजर राज से पूरा घर हटा के, और वहाँ पे अपने फ्लैट बनाएंगे ये सारे लोग। ये तब चमक जाएगा तब बिहार। अच्छा मैम, ये बताइए कि अगर देखो सीधी बात है, मैं आपको सीधे बता रही हूँ, इन लोगों के लिए तुम कीड़े मकोड़े हो और कुछ नहीं, ठीक है? तुम्हारी जान उन जानवरों की तरह है कि जिनके मरने पे भी 1% का अफसोस नहीं होना है, ठीक है? तो उनके राज के लिए तुमको यूज़ किया गया, तुम्हारे वोट के लिए तुम्हें यूज़ किया गया है, ये चीज़ समझो, ठीक है? और यही होने वाला है। और तुमको लग रहा है कि बहुत फूल माला से तुम्हारे बरसात की जाएगी, तुम्हारे ऊपर ऐसे घर बना के दे दिए जाएंगे। ये वो सरकार है जो मनरेगा के ऊपर विरोध कर सकती है, हाँ, जो कम से कम एक दिहाड़ी तो देती थी कम से कम उन लोगों को, कि ये तय रहता था कि कुछ % आपको पैसे तो मिलेंगे। लेकिन ये सरकार उसके विरोध में भी है। तो तुमको वो बोल रही है सीधे सीधे कि तुमको जीना नहीं है भाई, तुम क्यों जी रहे हो? बहुत पॉपुलेशन कर दिया वैसे भी तुमने।